किसी व्यक्ति के साथ मेरा विचार विमर्श हो रहा था। उसने कहा कि पंडित जी, जो विकास है ना, इसकी जो नींव डलती है ये विनाश पर डलती है। मैंने कहा कैसे? देखो, कहता, जब हमारे देश में विकास शुरू हुआ, यहाँ पर उद्योग क्रांति आई, लोगों ने पैसा कमाने की धुन में अपने कुदरती संसाधनों को खराब कर दिया। जैसे ये नदी आप देख रहे हो, आज ये नदी साफ है, लेकिन हमारे भारत की सभी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं। उनमें लोगों के घर का मल गिराया जा रहा है, फैक्ट्रियों का वेस्ट गिराया जा रहा है। अगर कुछ बचा तो ये धार्मिक वेस्ट के रूप में ये चुन्नियाँ, ये सब चीज़ें लाकर गिरा देते हैं, अपने घर का कचरा गिरा देते हैं। देखो, यही जो विकास है ना, अगर हम इसकी बात करें, ये ज़्यादा जो उद्योग क्रांति कहाँ पे आई, आप देखें तो भारत में और चाइना में। ये दोनों ही बड़े एक तरह से पूरी दुनिया को चीज़ें सप्लाई करने वाले हैं। हैंड टूल हो गया, कुछ भी हो गया, छोटी छोटी चीज़ें यहीं से जाती हैं। उसका कारण ये था कि अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज़्यादा ही समझदार है। उनको ये मालूम था कि अगर हमने ये फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगाई तो यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलने वाला है, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में कष्ट भर जाएंगे। और उन्होंने यहाँ पर यह चीज़ें विकास के नाम पर भेज दी कि आपको हम उद्योग देते हैं, धंधा देते हैं, आप काम करो। ठीक है, आई चीज़ें, हम लोगों से मैनेज नहीं हुई यह सारे काम। देखो, जब भी विकास होगा विनाश ज़रूर होगा। जो इतना पॉल्यूशन निकलेगा, कई बार वो नदियों में डाला जाएगा, या फिर भूमि को दूषित कर दिया जाएगा, या फिर वायु प्रदूषण कर दिया जाएगा, धुआं निकलेगा, है ना। और धुआं निकलेगा तो सूर्य की रोशनी भी हमारे तक ढंग से नहीं पहुंचेगी। तो पानी गया, सूर्य की रोशनी गई, यानी कि आकाश गया, भूमि गई और वायु गई। ये जब चीज़ें आपकी दूषित हैं तो एक क्वालिटी लाइफ की आप कैसे उम्मीद कर रहे हो? आप अपनी मौत नहीं मरोगे, आप दूसरे की दी हुई मौत को अपने गले लगाओगे। तो मेरा यही कहना है, देखिए, जीवन में जो आपको संसाधन चाहिए ना, संसाधन उतने ही अपनाइए जितनी आपकी ज़रूरत है। अपने घर को भरिए मत। उसका कारण ये है कि वह किसी फैक्ट्री के धुएं से बन के आएगा, फिर वो किसी नदी को प्रदूषित करके आएगा, वो आकाश को प्रदूषित करके आप तक पहुंचेगा, वो भूमि को प्रदूषित कर कर आप तक पहुंचेगा। तो जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हम कम रखेंगे, उतना ही जीवन सुखी होता चला जाएगा। और जब ये पंच तत्व आपके ठीक हो गए, जैसे जल ठीक हो गया तो चंद्रमा ठीक हो गया, वायु ठीक हो गई तो बृहस्पति ठीक हो गया, अगर आसमान में सफाई मिल गई आपको तो सूर्य की रोशनी पूरी आप तक पहुंचेगी, विटामिन D3 की कमी नहीं आएगी। और भूमि ठीक हो गई तो शुक्र ठीक हो गया, मंगल ठीक हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ जागृत और चेतन अवस्था में आना है। जैसे ही आ गए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं तो विकास विनाश का कारण बनेगा। आज बोरवेल करके जो फैक्ट्रियों का वेस्ट भूमि में डाला जा रहा है, वही पानी हम पी रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी किस्मत में चाहे कैंसर लिखा हो या ना लिखा हो, हमें मिलने वाला है। और ये हर जगह हो रहा है। जहाँ पर विकास है वहाँ पर विनाश है, ये बात याद रखना। और जहाँ पर कुदरती संसाधन अच्छे हैं, आपको संतुष्टि की भावना है, सब्र है, धैर्य है, वहाँ पर ही आध्यात्मिक विकास है और आत्मसंतुष्टि है। बात समझ आई तो सुधार ज़रूर करना, नहीं तो कर्मों का हिसाब तो ज़रूर होगा, एक ना एक दिन सबका होगा, लेकिन हम दूसरों के कर्मों की बुरी सज़ा भुगतेंगे। काश सरकार तक भी पहुँचे ये चीज़ें सुधरें। धन्यवाद। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।